अच्छा, पीडब्ल्यू बैचेस का क्या कैसे हेल्प रहा आपका इस पूरी जर्नी में? सर पीडब्ल्यू का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अगर मैं कहूँ तो मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे, मतलब सारे फैकल्टीज ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। और मुझे मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा था कि ये चीज़ डाउट रह गई, अगर मैं लाइव क्लास में होता तो ये चीज़ पूछ लेता। उन्होंने सारे डाउट्स मेरे पूछने से पहले ही क्लियर कर दिए थे। उससे जितने लोगों ने भी पूछा मैंने सबको रिकमेंड किया कि आप पीडब्ल्यू ही ज्वाइन करें, गेट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे है। क्या हाल है रोशन? इट्स गुड सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका अभी? सर मेरे मार्क्स 69.66 आ रहे हैं। ठीक है। और एक्सपेक्टेड स्कोर अकॉर्डिंग टू गेट ओवरफ्लो 800 है। अकॉर्डिंग टू मेड इजी रैंक प्रेडिक्टर इट इज 753 और समथिंग लाइक ओके। दैट। अच्छा, ठीक है। क्या फाइनल ईयर में हो आप अभी? यस सर, फोर्थ ईयर बीटेक। अच्छा, और कहाँ से बीटेक कहाँ से कर रहे हो? सर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। अच्छा, ओके। और जॉब सिनारियो कैसा है इस बार वहाँ पे फाइनल ईयर के लिए? सर प्लेसमेंट्स आर ओकेश, नॉट रियली गुड। अराउंड 8 to 10 एलपीए की कंपनीज विजिट की हैं कुछ। ओके, और कितने परसेंटेज अभी प्लेसमेंट हो गया है लोगों का? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। अच्छा, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया प्लेसमेंट में नहीं। भी? ओके। नहीं। कुछ कॉलेज के ऐसे नॉर्म्स होते हैं क्या कि अगर आप गेट के लिए या कुछ जाएंगे तो फिर प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ? नहीं नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं गेट पे ही कंप्लीटली फोकस करूंगा, तो मैंने प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई ही नहीं किया बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। फाइन, तो अभी आगे का क्या प्लान है बताइए। सर ये आईआईटीज में एडमिशन लेना है, तो अब मैं यही सोच रहा था कि कौन सी आईआईटीज मुझे मिल सकती हैं और उनमें से क्या मुझे चूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ सीनियर्स से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इवन इन गुड कॉलेजेस सम कुछ प्रोफेसर्स वहाँ पे, मतलब अगर वो रिसर्च की ओर ज्यादा बायस्ड रहते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं अगर रिसर्च पे, तो वो हम्म। प्लेसमेंट्स के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता। वो रिसर्च पे ज्यादा फोकस कराते हैं और ये असाइनमेंट्स और ये सब रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम्म। मुझे प्लेसमेंट्स में इंटरेस्ट है, मैं रिसर्च की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो हम्म। इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि कौन सी आईआईटीज बेटर होंगी प्लेसमेंट वाइज। जो उनका आपके सीनियर्स का कहना है तो सही, और बिल्कुल सही है, पर ये आईआईटी बेस्ड नहीं है, ये ना प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे आप आईआईएससी जाओगे तो आईआईएससी में कुछ प्रोफेसर्स हैं जो आपको डेफिनेटली एंगेज करेंगे रिसर्च एक्टिविटीज में, आईआईटी जाओगे तो वहां भी करेंगे। बट कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जिनका जो प्रोजेक्ट है उसकी डिमांड ही इतनी ज्यादा होती है कि फिर वो आपको बहुत ज्यादा काम कराने में एंगेज रखना ही उन्हें पड़ेगा। उनकी भी मजबूरी है, जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट की डिमांड ऐसी है, और वो तो करना है। वो बिना उसके आप एमटेक डिग्री ले नहीं पाओगे, राइट? तो हम्म। वो आईआईटी टू आईआईटी नहीं, वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं वहां आप चले जाओ। फिर वहां हम्म। पे जब आप जाएंगे तो कॉलेज में एंटर करने के बाद अपने सीनियर से, सीनियर के सीनियर से एक बार थोड़ा लेंदी कॉन्वर्सेशन करके और समझ सकते हैं कि कौन से प्रोफेसर किस तरीके के हैं, कौन लीनियंट है, कौन ज्यादा रिगरस है अपनी अप्रोचेस को लेके, एंड बेस्ड ऑन दैट हम्म। आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, मैं इनके अंडर अपना प्रोजेक्ट करूंगा सेकेंड ईयर से, तो उनके जो कोर्सेस हैं या उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोर्सेस हैं उनको फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप जा सकते हो उनके लिए। ऐसा अप्रोच ले सकते हो। जैसे हम आईआईसी में गए थे, हमें बताया गया था कि ये प्रोफेसर्स हैं जो आपको बराबरी से अच्छे से एंगेज करके रखेंगे, ये प्रोफेसर्स हैं जो हम्म। ज्यादा काम लेते हैं, टफ काम देते हैं, ये प्रोफेसर्स हैं जो काम देते वक्त बच्चों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता देते हैं कि यार कोर्स ऐसा पढ़ लेगा तो हो जाएगा, या आप ये वाला हम्म। कोर्स ले लो, ये वाला प्रोजेक्ट को इधर ले जाओ, ये वाली चीज ट्राई कर लो, एक्सेट्रा। और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे थे जो बस बोलते थे ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, जब आ जाओ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब आ जाना। ज्यादा गाइडेंस जो था उतना डीप नहीं था। तो हर किसी का अपना अप्रोच होता है, वो पता कर यस लेना सर। कॉलेज से, ओके सर। है ना। इसके अलावा प्लेसमेंट, रही बात प्लेसमेंट की, तो देखो कहीं भी जाओ, किसी भी टॉप आईआईटी में चले जाओ, आपके पास सिनारियो तो रहेगा कि एंगेजमेंट कोर्सेस असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट में इतनी रहती है कि आपको टाइम जो है प्लेसमेंट के लिए उतना नहीं मिलेगा जितना शायद अभी आप गेट के लिए कॉलेज बीटेक के साथ निकाल पा रहे हैं, हम्म। बहुत कम मिलेगा। फिर उसमें आप
अच्छा करें, इसके लिए बेहतर है कि आप अभी जो एडमिशन के पहले टाइम है उसमें कोडिंग एटसेट्रा को थोड़ा अच्छे से ब्रशअप कर लें, डीएसए की कोडिंग कर लें, और यस दूसरी सर। चीजें जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं वो सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, ताकि एमटेक में भी काम आए, प्रोजेक्ट में भी काम आए, प्लस हम्म। आगे जाके प्लेसमेंट्स में भी काम आ जाए। यस सर। इसके अलावा और बताइए, और क्या पता चला आपको? सर इसके अलावा तो और ज्यादा कुछ अभी पता नहीं चला। इंटरव्यूज के लिए भी मैं कंफ्यूज था कि आईआईटीज इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगी या नहीं। आईआईटी कानपुर कोडिंग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराती है। आईआईटी दिल्ली का मुझे पता करना था। आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली मतलब कहीं कहीं से ऐसा पता चल रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा लोगों ने इस बार गेट एग्जाम लिखा है इसलिए इंटरव्यूज के चांसेस ज्यादा हैं। देखो है क्या ना, आपके मार्क्स और स्कोर जो है वो एकदम बाउंड हैं कि आपको टॉप कॉलेजेस, जो टॉप 7 8 आईआईटीज हैं उनमें से एक आईआईएससी के साथ में मिल जाएगा, बट डेफिनेटली नो 9 कॉलेजेस को मैं मानता हूं कि ये इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। 7 आईआईटीज जो गेट कंडक्ट कराती हैं वो एक आईआईएससी और एक आईआईटी हैदराबाद, हम्म। क्योंकि अभी वो काफी अच्छे एलीट कॉलेज की ग्रुप में आ गया है आईआईटी हैदराबाद। लोकेशन प्रेफरेंस की वजह से अच्छा रिसर्च प्लस अच्छा प्लेसमेंट वहां मिलता है। तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं है कि नहीं सर मुझे तो आईआईटी बॉम्बे या मद्रास ही जाना है, आईआईसी जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको हम्म। वो फाइट करनी पड़ेगी इंटरव्यू एक्सेट्रा की, जिसमें एमएस कोर्सेज होते हैं ना, एमटेक रिसर्च वाले कोर्सेज यस जो, सर। वो। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर टॉप 8 में से कोई भी मिल जाए, बस मिल जाए, टॉप आईआईटीज में मैं एंटर करूं, फिर मैं अपने दूसरी स्किल्स पे काम कर लूंगा, तो इट्स ओके। मुझे जहां तक लगता है आपके स्कोर के बेसिस पे आपको रुड़की या सर हैदराबाद मेरी तो कैटेगरी आसानी भी से। ओबीसी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं फिर तो और अच्छा कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, कानपुर दिल्ली तो आसानी से मिलने के चांसेस हैं, लग रहा है ऐसा। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं इस बार और क्या स्कोर आता है ओरिजिनली, उसके यस बेसिस सर। पे भी। तो ये है कि टॉप 8 कॉलेजेस तो मिल जाएंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एस्पिरेशन ऐसी है कि नहीं मुझे तो यही वाला स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, तो फिर आप एमटेक रिसर्च और इंटरव्यू के बारे में सोचो ज्यादा। वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना हम्म। मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो प्रोजेक्ट्स, आई मीन ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग और इन सब को सीखने में दो। थोड़ा बहुत आप यस। कोर्सेज को रिवाइज करते रहो, मैथमेटिक्स रिवाइज करते रहो, डीएसए थोड़ा रिवाइज करते रहो, ताकि बाई चांस कहीं से अगर अच्छा इंटरव्यू कॉल आता है और हमें लगता है कि नहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो वी कैन गो ओवर देयर, ओके सर। है ना। तो 70% आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो कोडिंग और डीएसए की कोडिंग पे, प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है ना वो उस पे, और यस सर। दूसरी स्किल्स प्रोग्रामिंग में जो आती हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो, वेब डेवलपमेंट होता है, उन चीज़ों पे, ताकि वो आगे जाके यस आपको सर। काम आ पाए, ऐसा है। और प्लेसमेंट की अभी से तैयारी हो जाएगी, डीएसए की कोडिंग की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब एक्चुअल प्लेसमेंट आएंगे आप, तो फिर वीकेंड वीकेंड पे या थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आपको मिलेगा, तब आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करके थोड़ा प्रैक्टिस में लाके, और यू कैन इजीली क्रैक गुड गुड कंपनी ओवर देयर। ओके सर। ये है। और बताइए अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने गेट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? सर मैंने गेट प्रिपरेशन जून से स्टार्ट की थी। हम्म। अभी थर्ड ईयर में मेरा प्लान प्लेसमेंट लेने का ही था, लेकिन मेरे कॉलेज में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बेटर कॉलेज से जाके बेटर प्लेसमेंट ले सकता हूँ। तो मैंने हम्म। फिर फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया अपनी, जून से स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन। हम्म। और फिर सर उसके बाद अराउंड जून जुलाई में तो थोड़ा अनस्टेबल था प्रिपरेशन, बट अगस्त सितंबर से मैंने पूरा सुबह से रात तक डेडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था पूरा टाइम। मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारे लोग पढ़ते हैं, तो मैं भी सुबह लाइब्रेरी जाने लग गया। सुबह से लाइब्रेरी शाम तक वापस आता था। और अटेंडेंस का हमारे यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है अटेंडेंस। तो इसलिए उधर से भी मुझे कॉलेज की तरफ से भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा था। तो मैंने आराम से प्रिपेयर कर लिया था इसके लिए, गेट के लिए ज़्यादा टाइम दे पाया था मैं। ओके। वैसे लाइब्रेरी हेल्प्स इन कंसिस्टेंसी, आई गेस। यस सर, इट डज। वहां पे हॉस्टल एक्चुअली, पे। हाँ, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। यस सर। अच्छा है, चलो। तो ये जो गेट का प्रिपरेशन का स्टार्टिंग था, जैसा आपने कहा फर्स्ट 2 मंथ ठीक से हो नहीं पाया, वो फर्स्ट 2 मंथ ठीक से हो नहीं पाया, इसका क्या रीजन था, कुछ स्पेसिफिक?
सर ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं था। एग्जाम्स भी थे उस टाइम, और फिर एग्जाम्स के बाद मैं घर भी चला गया था कुछ दिनों के लिए, तो घर पे तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती है। तो अराउंड 7 to 10 डेज ऐसे वेस्ट हो गया था। फिर हाँ। वापस आके भी थोड़ा वापस ट्रैक पे आने के लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा था फिर। घर मीन्स कहाँ, कौन कौन सी जगह? सर मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में मऊ डिस्ट्रिक्ट है, ओके। आजमगढ़ के पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुना है, नाम सुना है मऊ। चलिए, अच्छा है, मतलब 6 7 मंथ्स की प्रिपरेशन में इतना अच्छा स्कोर आना इज गुड। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स तो लगते ही लगते हैं। तो ये जो गेट जर्नी है, इस गेट जर्नी में स्पेसिफिकली और कोई चैलेंजेस फेस किए अपार्ट फ्रॉम की शुरुआत में 1 2 महीने तो ऐसे निकल गए, इसके अलावा स्पेसिफिक कोई ऐसा चैलेंज था जो लगा कि नहीं यार, ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो सकती थी, या ये बहुत ज्यादा टफ चीज फेस था, एटसेट्रा? कुछ लगा ऐसा? हाँ सर, एक्चुअली मैंने मैथ्स के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम स्पेंड कर दिया था। मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में अराउंड 1.5 मंथ्स लगा दिए थे, जो कि हम्म। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बेटर कर सकता था। मैंने एक्चुअली 2 अलग अलग फैकल्टीज के लेक्चर देख लिए थे, और जब हम्म। मैंने ये सब देखे उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस थोड़ी हम्म। प्रैक्टिस करके कर सकता था ये। और हम्म। लास्ट तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था एक्चुअली। मेरे हम्म। 2 सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे, डीबीएमएस और गेट एप्टीट्यूड पूरा बाकी रह गया था। लेकिन मैं काफी डर गया था उस टाइम कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है अभी। और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्यादा नहीं दे पाया था। मैं लास्ट के 15 to 20 डेज में ही मैंने 7 to 8 टेस्ट दिए थे बस। एक्चुअली होता यही है, स्टूडेंट्स को डर लगता है कि यार पूरा सिलेबस फिनिश नहीं होगा तो रैंक कैसे आएगी, एटसेट्रा। बट मैं हमेशा कहता भी हूँ, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ यार कि टेंशन मत लो। जितना अगर पढ़ा है उससे भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उनकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आप आराम से 1 2 कोर्स छोड़ के भी टॉपर में आ सकते हो। चलिए, अच्छा है, ये तो सही है, बढ़िया है। अब एक और जो तुमने बात कही ना, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। स्टूडेंट्स को बहुत ऐसा लगता है, अरे एक सब्जेक्ट को अगर दोबारा कहीं और से पढ़ेंगे तो कुछ नया मिल ही जाएगा, कुछ और इंटरेस्टिंग यस मिलेगा, सर। डिटेल मिलेगा। पर वो डिटेल में जितना हम टाइम स्पेंड कर देते हैं ना, वो हमें गेट में उतने मार्क्स नहीं दे पाता जितना कि हम कुछ नया यस सर। कर पाए, या कुछ नया कोर्स या कुछ ऐसी चीजों में टाइम स्पेंड करें जहाँ से मार्क्स बढ़ पाए। अब इनिशियल डेज में इश्यूज आ जाते हैं स्टूडेंट्स को, बट टोटली फाइन, बट स्टिल ऐसे मार्क्स लाना इतना, इट्स रिमार्केबल 6 7 मंथ्स में। अच्छा है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो कॉलेज के, ये होता है ना कि 75% अटेंडेंस चाहिए, हाँ एटसेट्रा, सर, उसकी उसमें वजह थोड़ा से सा प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम काफी। फेस करते हैं। हाँ, अभी मुझे कॉलेज यही में तुम्हारे चीज यहाँ प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल भी लगी। होंगे ना? हाँ, ये तो खैर अच्छा है ही, कॉलेज में हाँ। प्रोजेक्ट्स भी होंगे, राइट? हाँ सर, मैंने एक माइनर प्रोजेक्ट किया था नेटवर्क साइंस में 7th सेमेस्टर में, और मैं उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी अपने 8th सेमेस्टर में, बीटेक प्रोजेक्ट। चलो, अच्छा है, मतलब उसको भी थोड़ा सा सिंसियरली कर लेना। तो क्या होगा ना, वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आगे, कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा उससे, डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा, प्रोग्रामिंग कुछ सीखने को मिलेगी। और यस सर, मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीखी थी। मैंने रिएक्ट, अच्छा। जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस सीखा था, और मैंने फ्रंट एंड में एक इंटर्नशिप भी की थी अपने सेकंड ईयर में। हाँ, तो चलो, मतलब ये इतना नॉलेज है वेब डेवलपमेंट का तो अच्छा है, क्योंकि वो क्या है ना, जैसे आप मास्टर्स में जाते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं एक आध कोर्स ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको एडिशनली वेब डेवलपमेंट पता होगा, तो आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाओगे। तो वहाँ पे उतना टाइम मिलेगा नहीं ना कि आप बेसिक प्री रिक्विजिट जो यस है सर। वेब डेवलपमेंट पहले सीखो, फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में पता करो, उस पर फिर टाइम स्पेंड करो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ में मुझे कोई बताने वाला था नहीं। अभी यस मैं सर। स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि आप एमटेक रेडी होके जाओ, ये छोटी छोटी चीजें सीख के जाओ, ताकि वहां आप स्ट्रगल ना करो। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एमटेक करते करते, बोलते हैं अरे सर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं की। अब यहाँ प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट में एक एक, फिर कुछ 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 यस कुछ सर। काम रहता है उसमें, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा में कोडिंग ही कोडिंग करनी पड़ती है। गेट की प्रिपरेशन में हमने कोडिंग तो बिल्कुल नहीं किया, अब हम क्या करें, एक्सेट्रा। तो वो ये वाला पीरियड अच्छा होता है कि 6 7 महीने आराम से आप एडमिशन के पहले अपनी कोडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस में ले आओ थोड़ा। हम्म। सही है, बढ़िया है। और फैमिली का क्या यस। रिएक्शन है? बढ़िया, अच्छा है, खुश है? यस सर, फैमिली तो खुश है। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एमटेक के लिए। तो अभी तो हम्म। सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, मतलब वो एक रहेगा ना, आईआईटी का टैग ऐसा लग जाता है, यस तो सर। कहीं ना कहीं हमारा भी एक फैमिली में अपनी खुद की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये अच्छा है। सर मेरे पीडब्ल्यू ब्रदर की ने भी हेल्प। प्रिपरेशन की थी।
अच्छा। तो उन्होंने भी गेट की प्रिपरेशन की थी और उन्हें लास्ट ईयर एनआईटी राउरकेला में एडमिशन मिला था सीएससी में। ओके। तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और ये सब। इसके लिए भी उनसे भी बहुत हेल्प मिली थी मुझे। किसने तो किसने? आपके? मेरे बड़े भैया। ओके ओके, आपके ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं। जी। एनआईटी राउरकेला में है, सीएस में ही है वो भी? यस सर। ओके। तब हो सकता है नेक्स्ट ईयर या ये ईयर उनके लिए चैलेंजिंग हो प्लेसमेंट लेने के लिए, क्योंकि अभी प्लेसमेंट थोड़ा सा डाउन है। बट हम्म। इट विल सर्टनली हेल्प। जैसे ही वो 1-2 साल मार्केट में अगर रहेंगे तो जो टैग है एमटेक का, प्लस वो जो कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस का टैग है, वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। अच्छा, पीडब्ल्यू बैचेस का क्या, कैसे हेल्प रहा आपका इस पूरी जर्नी में? सर पीडब्ल्यू का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अगर मैं कहूँ तो। मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था कोर्स। तो हम्म। मैं लाइव क्लासेस इसलिए अटेंड नहीं कर पाया और मैं दिन में 3 से 4 लेक्चर्स देख लेता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के। मतलब सारे फैकल्टीज ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था और मुझे मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा था कि ये चीज डाउट रह गई, अगर मैं लाइव क्लास में होता तो ये चीज पूछ लेता। उन्होंने सारे डाउट्स मेरे पूछने से पहले ही क्लियर कर दिए थे। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझसे जितने लोगों ने भी पूछा मैंने सबको रिकमेंड किया कि आप पीडब्ल्यू ही ज्वाइन करें। गेट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे है। चलिए बढ़िया है, अच्छा है यार, सही है। तो आपने टेस्ट जो है आखिरी आखिरी में ही लिखे थे, सिर्फ लास्ट में? यस सर, सिर्फ लास्ट के 15 to 20 डेज में। ओके, और वो भी सिर्फ पीडब्ल्यू के ही टेस्ट लिखे थे या कहीं और इंस्टीट्यूट के भी लिखे थे कुछ? नहीं सर, पीडब्ल्यू की मैंने सारी डीपीपी सॉल्व की थी इस लेक्चर्स के साथ साथ, तो उससे ओके। मैंने किया था। चलिए अच्छा है, बढ़िया है। फाइन, तो मुझे लगता है कि अब स्कोर तो आपका अच्छा है ही, कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। कोडिंग वगैरह पे हम कंसंट्रेट करके और थोड़ा यस सर। फ्यूचर को ये कर लेते हैं। और कोई डाउट है तो बताइए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछना है आगे के फ्यूचर के लिए कुछ, तो बताएं। सर ऐसा नहीं। ऐसे नहीं, अभी तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि मैं सारी पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैक्सिमम डाउट्स उधर से क्लियर हो जाते हैं। चलो अच्छा है। तो एक मुझे चीज बस और यही है, एक जब सिंगल आप कंफ्यूजन मास्टर्स में था। जाएंगे तो मास्टर्स में पहले से थोड़ा सा क्लैरिटी बना लेना कि आप किस टाइप के कोर्सेज जो हैं वहां पढ़ेंगे। यस अगर सर। मान लो आपका एडमिशन होता है लेट्स से आईआईटी दिल्ली में, तो आईआईटी दिल्ली का करिकुलम आपको पता चल जाएगा कि एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से कोर्स कंपलसरी हैं, कौन से इलेक्टिव्स हैं, एक्सेट्रा। हम्म। उनके प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते रहना कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, किस किस फील्ड में काम करते हैं, हमारा इंटरेस्ट किधर है, कौन से कोर्सेज में हमारे प्रोजेक्ट्स कौन सी तरफ आएंगे। तो एक वो अवेयरनेस लेके जाना, ताकि जब भी हमें अगर इलेक्टिव कोर्स लेने की जरूरत पड़े तो हम इलेक्टिव कोर्स में वही कोर्स लें जो हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाले हों, या प्लेसमेंट में काम आए, या फिर हमें ज्यादा एंगेज ना करें ऐसी एक्टिविटी में जो हम नहीं चाहते करना हमारे करियर को लेके। यस सर। तो वो एक चीज जो है देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज सिलेक्ट करना। जैसे अगर मान लो आपको लगता है कि सर मेरा फ्यूचर ऐसा है कि मैं एमएल के कोर्सेज एक बार पढ़ना चाहता हूँ, बाई चांस अगर लेटर ऑन मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है मशीन लर्निंग या कहीं पे, तो 1-2 कोर्स उसके ले लेना, ओके पॉसिबल सर। रहता है वहां पे। पर प्रोजेक्ट आपको नहीं, मुझे प्रोजेक्ट एमएल में नहीं बनाना है, प्रोजेक्ट उसमें भी बनाना है, बट एक आध कोर्स एक्स्ट्रा मैं एमएल का लेके और पढ़ लूंगा ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया रहे। तो ऐसा थोड़ा सा फ्यूचर प्लान बना के और कोर्सेज इलेक्टिव वाले सिलेक्ट करना, ओके सर। है ना। और बाकी प्लेसमेंट की तैयारी तो अभी कर ही रहे हो, तो होपफुली जी सर। वहाँ वो बेस्ट प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो स्टे कनेक्टेड। कुछ भी अगर ऑफिशियल बेसिस पे पीडब्ल्यू की हेल्प लगती है तो रूपल मैम से कनेक्ट कर लेना, मुझसे ओके कहीं सर। पर्सनल हेल्प लगती है तो मुझसे कनेक्ट कर लेना। ओके सर। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू देन। थैंक यू। गुड लक। बाय बाय। थैंक यू, बाय।